6.9% ग्रोथ हम ले सके। सब चीज़ों को छोड़कर मैं एक विशेष रूप से बात बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में वित्तीय प्रबंधन की खास बात ये रही है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ प्रदेश सरकारों की वित्तीय स्थिति में भी हमने सुधार किया। एक समय था, बहुत ज़्यादा लंबा से नहीं, जब राज्य सरकारों के चेक बाउंस होते थे, जब उनका वित्तीय स्थिति जर्जर थी, दिवालिया निकला हुआ था। लेकिन आज जो टैक्स शेयर में उसका शेयर, जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें शेयर या सेंट्रल असिस्टेंट, वो उसको कुल मिला के 4,31,919 करोड़ रुपया ये राज्यों को ट्रांसफर होता है। और उसके मुकाबले अगर बजटरी सपोर्ट देखा जाए सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का, वो केवल 3,91,027 है। इसका मतलब जो हमारे अपने केंद्रीय मंत्रालयों के लिए जो आवंटन है उससे कहीं ज्यादा हमने राज्य सरकारों के लिए किया है। और इसलिए इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं बहुत छोटी छोटी पे बात बता दूं, हमेशा भारत सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है और उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष ध्यान देने की जोर दिया जाता रहा है। 1989 में इंदिरा जी ने ये प्रारंभ की थी स्पेशल कंपोनेंट प्लान, और उसका प्राविधान भी किया जाता है कि आबादी के हिसाब से उतना बजट खर्च करना ही करना होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है, आवंटन दिखाया जाता है लेकिन खर्च किया जाता है जनरल स्कीम्स में। इसीलिए मैं चाहूँगा, पिछले बजट में अलग से हेड खोलने का आपने आदेश दिया, लेकिन जो गाइडलाइंस जो योजना आयोग ने जारी की है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैंडेटरी हो कि दलित समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से, उसके हिसाब से योजना बने, उसके हिसाब से खर्च हो, और तभी जाके इसमें उत्थान हो सकता है। वरना इंक्लूसिव ग्रोथ करने की बात ये बेईमानी होगी। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, कहीं नहीं पूरा हुआ है। राज्य सरकारों ने नहीं किया, केंद्र सरकार में भी अभी पूरा नहीं है। हमारे विशेष रूप से जो डिफाल्टर हैं, जो सेंट्रल बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, हमारी बीमा कंपनियां हैं, वो तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। जो केंद्र सरकार के नियम हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये SLP में जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन पर सख्ती से लागू हो और आरक्षण पूरा हो। बस छोटा सा मान्यवर थोड़ा सा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान प्रारंभ हुई। बाराबंकी उन जनपदों में से एक है। लगभग 52 करोड़ रुपया। बस आधा मिनट और लूंगा मान्यवर, आपसे विशेष कृपा होगी। विशेष तो कृपा नहीं है ना, समय का सवाल है ना। 52 करोड़ रुपया बाराबंकी को आवंटित हुआ। लेकिन अब आगे जितना होना चाहिए वो मैं चाहूंगा कि उसमें जरूर हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो कोर नेटवर्क 2002 में जो बना था, तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आज बहुत सी परिस्थितियां बदल चुकी हैं 10 साल में, को उसके हिसाब से नई सड़कें बने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। इसलिए आपसे विशेष गुजारिश है। और देवा रोड पर ओवरब्रिज बनना चाहिए, केंद्र सरकार उसके लिए मदद करे। घाघरा नदी पर पुल बंदा बनने का प्राविधान है। 3 ब्लॉक हर साल के पास में आप बैठ जाइए, अब बोलिए।